इंडियन सिनेमा में हॉरर कॉमेडी का एपेटाइट है, लोग देखेंगे, लेकिन आपको पिक्चर अच्छी बनानी पड़ेगी। कैमियो किस हीरो का है उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हिंट दे देता हूं, और वो हिंट ये है कि हाय गाइस, मैं शांतनु और इस साल की प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स यानी कि स्त्री 2 फाइनली रिलीज हो चुकी है। काफी जबरदस्त हाइप चल रही है स्त्री 2 की, और ये काफी वेल डिजर्व्ड हाइप भी है क्योंकि स्त्री 1 एक काफी अच्छी हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। बट स्त्री 1 ने जो बेंचमार्क सेट कर दिया था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी टेलिंग, क्या स्त्री 2 उस बेंचमार्क को मैच अप कर पाती है? मात्र 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी स्त्री 1 ने बॉक्स ऑफिस पे कमाए थे लगभग 170 करोड़ रुपए, और स्त्री 1 की सक्सेस ने यह चीज प्रूव कर दी थी कि इंडियन सिनेमा में छोटे बजट पे एक अच्छी हॉरर कॉमेडी फिल्म बन सकती है, गिवन द फैक्ट कि डायरेक्टर और राइटर्स की विजन एकदम एक्यूरेट हो। राज एंड डीके, जिन्होंने स्त्री 1 का आउटस्टैंडिंगली ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले लिखा था, वो इन्वॉल्व नहीं है स्त्री 2 की राइटिंग में, तो क्या उनकी राइटिंग की कमी खलती है कहीं? इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे स्त्री 2 के रिव्यू में, विदाउट गिविंग यू एनी स्पॉयलर्स ऑन ऑनेस्टली सेइंग। So first things first, स्त्री 2 की कहानी एग्जैक्टली वहीं से शुरू होती है जहां पे स्त्री 1 की कहानी खत्म हुई थी, जिसका यह मतलब है कि आपको एक और बार इमर्स कर दिया जाएगा इनटू द स्पूकी वर्ल्ड ऑफ चंदेरी। स्त्री किस हद तक चंदेरी के लोगों के दिल, दिमाग और जिंदगियों में घर कर चुकी है, इसको सिग्निफाई करने के लिए एक शॉट भी दिखाया जाता है शुरुआत में, जहां पे स्त्री के स्टैचू पे दूध चढ़ाया जा रहा है, मालाएं चढ़ाई जा रही हैं, स्किट्स हो रही हैं, पूजा हो रही है उसकी मूर्ति की, और साथ ही पंकज त्रिपाठी जी का कैरेक्टर भी आपको एक गाना गाते हुए दिखेंगे स्त्री के बारे में। फिर पता लगता है कि गांव की लड़कियां धीरे धीरे करके गायब हो रही हैं, और जो उनको गायब कर रहा है, ये इसका ट्रेलर में भी हमें इंट्रोडक्शन दिया गया था, उसका नाम है सरकटा। सरकटा कौन है, क्या है, कहां से आया और क्यों लड़कियों को किडनैप कर रहा है, और साथ ही सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या सरकटे ने ही स्त्री को मारा था? ये सारे के सारे क्वेश्चन जब तुम अनफोल्ड होते हुए देखोगे, सारी मिस्ट्री जब तुम अनफोल्ड होते हुए देखोगे फिल्म के स्क्रीन प्ले में, तुम्हें मजा आ जाएगा। स्त्री से लोग इतना डरते क्यों हैं? स्त्री अगर डायन बनी तो आखिर बनी कैसे? इसकी सारी बैक स्टोरी भी बताई जाती है, और वो भी काफी हार्ड हिटिंग और काफी अच्छे नुआंस तरीके से बताई जाती है। स्त्री के ऑरा और चंदेरी के फोकलोर को यूज करके ना बड़ी इंटेलिजेंटली एक किताब बनाई गई है स्टोरी के अंदर, और उसका नाम है चंदेरी पुराण। इसके बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन जिस इंटेलिजेंस से इसको स्क्रीन प्ले में यूज करा गया है ना, उसको देख के बहुत सही लगता है। सीक्वल्स में यूजुअली ये रिस्क होता है कि कहानी भटक ना जाए। पार्ट 1 में कहानी शुरू हुई थी, सेकंड पार्ट में उसको कैरी ऑन करा, उसको टेल आउट करा, लेकिन फिर वो कहानी इधर उधर हो गई, पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले भटक गया। लेकिन स्त्री 2 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट स्त्री 2 का स्क्रीन प्ले बहुत ही क्लेवरली, प्रिसाइजली बिल्ड ऑन करता है ऑन द स्टोरीज फाउंडेशन दैट वाज लेड ऑन इन द फर्स्ट पार्ट। कहानी में ट्विस्ट भी है, थ्रिल भी है, कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस भी है, नए चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहानी डीरेल हो रही है। सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? पहले पार्ट में राज और डीके ने बहुत ही वाइजली ब्लेंड किया था हॉरर कॉमेडी और सोशल कमेंट्री को, और यहां पर भी इस फिल्म के राइटर, स्त्री 2 के राइटर यानी कि नीरेन भट्ट ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है पुराने फिल्म के सोल को। द आइकॉनिक डुओ राज एंड डीके स्त्री 2 की राइटिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, जो मुझे लगा काफी बड़ा रिस्क था, लेकिन नीरेन भट्ट हैज फिल्ड इन द शूज ऑफ राज एंड डीके इन द फाइनेस्ट मैनर पॉसिबल। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, इन द पास्ट नीरेन भट्ट ने असुर, रे, इनसाइड एज और बाला जैसी चीजें लिखी हैं, और स्त्री 2 की लिखाई भी देख के आपको लगेगा कि नीरेन को अच्छी तरह पता था कि इन्होंने वो सोल को इंटैक्ट रखना है, वो फीलिंग जो स्त्री 1 ने लोगों को दी थी, कहानी में जो ह्यूमर था, जो ब्लेंड था कॉमेडी और हॉरर का, उसको इंटैक्ट रखना है, और वो इंटैक्ट बहुत अच्छी तरह रखा गया है। कॉमेडी कहीं भी क्रिंज नहीं लगती, इनफैक्ट बहुत ही ऑर्गेनिक है, जोक्स की डिलीवरी बहुत स्पॉट ऑन है, कॉमेडिक टाइमिंग सारे की सारी कास्ट की बहुत जबरदस्त है, मेटा ह्यूमर को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करा गया। फिल्म की ओवरऑल एंटरटेनमेंट वैल्यू को कॉमेडी क्वाड्रपल कर देती है विद इट्स विटी लाइंस। सरकटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्दा भैया। ऑल्दो फिल्म में जो कॉमेडी है वो बहुत ऑर्गेनिक है, जोक्स बहुत अच्छी तरह से लिखे गए हैं, और उन जोक्स की डिलीवरी कास्ट ने भी बहुत बढ़िया तरीके से करी है, लेकिन कहीं ना कहीं हॉरर थोड़ा कम है। बट देन अगेन, लुकिंग एट द जॉनर ऑफ द फिल्म व्हिच इज हॉरर कॉमेडी, आई थिंक दिस इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, बिकॉज ये आउट एंड आउट एक हॉरर फिल्म नहीं है, और ना ही ये क्लेम करती है। आपको कई जगहों पर जंप स्केयर्स मिलेंगे अच्छे, लेकिन बहुत ज्यादा वो जंप स्केयर्स, बहुत डरावने वो जंप स्केयर्स नहीं है, तो वो चीज एक्सपेक्ट ना करिएगा।
राजकुमार राव का कैरेक्टर यानी कि विकी जो पहले पार्ट में थोड़ा सा बचकाना था, अब वो काफी नुआंस्ड और मैच्योर हो गया है और मे बी ही वांट्स टू बिलीव सो। लेकिन राजकुमार राव की जो कॉमेडिक टाइमिंग है वो फर्स्ट पार्ट की तरह यहाँ भी इंपेकेबल है। हमारे बारे में क्या बोलते हैं पता है? क्या? चंदेरी का देवदास, बर्बाद आशिक, बिक्की बावरा। विक्की के लॉयल दोस्त बिट्टू और जना यानी कि अपार शक्ति खुराना एंड अभिषेक बैनर्जी भी आपको यहाँ पे दिखेंगे अपने रोल्स को रिप्राइज करते हुए। और पहले पार्ट की तरह इन तीनों की केमिस्ट्री यहाँ पे भी बहुत स्पॉट ऑन है। एक चीज जो मुझे समझ नहीं आती और मैं उस चीज से काफी ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं और वो ये है कि इस फिल्म की मार्केटिंग टीम इस फिल्म को मार्केट करती है मोर एंड मोर ऑन द शोल्डर्स ऑफ राजकुमार राव। राजकुमार राव विदाउट अ डाउट एक आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट एक्टर हैं और स्त्री 1 और स्त्री 2 दोनों को अपने शोल्डर्स पे कैरी करते हैं। लेकिन इक्वली स्त्री 1 और स्त्री 2 को कैरी करती है श्रद्धा कपूर भी। और 100 बातों की एक बात बोलूं तो मेरे हिसाब से स्त्री 2 की आउट एंड आउट स्टार श्रद्धा कपूर ही है। स्त्री एक विक्टिम भी है, स्त्री एक वेंचफुल स्पिरिट भी है और ये डुअलिटी ऑफ नेचर को श्रद्धा कपूर बहुत ही फिनोमिनल तरीके से पोर्ट्रे करती हैं, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में तो और भी अच्छे तरीके से। महापूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा वरना महाविनाश होगा। पंकज त्रिपाठी जी भी आपको एक बार और देखने को मिलेंगे एंड येट अगेन ही डिलीवर्स अ फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ पे इनकी एक गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जो एक कैमियो की तरह ही कंसीडर कर लो और वो हूर की परी इतनी सुंदर हैं, उनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा और उनको किस तरह से किस कॉमेडिक तरीके से यूज करा गया है स्क्रिप्ट में वो देख के भी तुम्हें बहुत हंसी आएगी। मतलब सरकटा इन्फ्लुएंसर है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग्स द कास्ट मेंबर्स की कहीं भी ये फील नहीं होता कि एक या दो कास्ट मेंबर ही पूरी पिक्चर को घसीट रहे हैं। वीएफएक्स का यूज किया गया है लेकिन इतना ब्लेटेंट एंड इन योर फेस यूज नहीं है कि वो क्रिंज लगने लग जाए, वो लगने लग जाए कि क्या कार्टून चल रहा है। सरकटे को जो वीएफएक्स यूज करके क्रिएट करा गया है बहुत ऑर्गेनिकली उसको मर्ज करा गया है चंदेरी के एनवायरमेंट में, जो देखने में आंखों को काटता नहीं है बल्कि अच्छा लगता है। अब तो मैं बताता हूं मैं फिल्म के कैमियो के बारे में और मेरे ख्याल से इस पिक्चर का हाईलाइट बन जाएगा वो वाला कैमियो। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इस पिक्चर को देख के निकलेंगे तो उस कैमियो के बारे में काफी बात होगी। कैमियो किस हीरो का है उसका नाम नहीं बताऊंगा लेकिन हिंट दे देता हूं और वो हिंट ये है कि इन भाई साहब की हर महीने एक नई फिल्म आ जाती है। इस कदर तक धी पिट चुकी है इनकी फिल्मों की, कोई देखना चाहता ही नहीं इनको। और एक हिंट और देता हूं कि इस फिल्म में जितना इनका कैमियो है और उन्होंने जो कॉमेडी करी है तुम्हारे को इनके पुराने दिन याद आ जाएंगे। अब इनका नाम तुम खुद गेस कर लो। इसी के साथ साथ एक और बहुत लॉजिकल कैमियो है फिल्म के अंदर, किसका है ऑफकोर्स मैं वो नहीं बताऊंगा लेकिन ये जरूर बता सकता हूं वो कैमियो देखने के बाद तुम्हें काफी क्लियर हो जाएगा कि इसी यूनिवर्स की किस फिल्म के साथ वो जुड़ा हुआ है और क्यों जुड़ा हुआ है और कैसे जुड़ा हुआ है। वन थिंग दैट कीप्स द एंटायर फीलिंग ऑफ वाचिंग स्त्री 2 इंटैक्ट और कहीं भी स्त्री 2 देखते हुए तुम्हें ये नहीं लगेगा कि ये वाला पार्ट 1 से काफी अलग या डिजेक्टेड है। और वो चीज ये है कि पार्ट 1 के जो डायरेक्टर थे यानी कि अमर कौशिक, उन्होंने ही स्त्री 2 भी डायरेक्ट करी है और यही मैजिक रिक्रिएट किया है स्त्री 2 में भी। अमलेंदु चौधरी की सिनेमेटोग्राफी है और चंदेरी का जो ईयरी एनवायरनमेंट है ना वो पहले पार्ट की तरह इनफैक्ट उससे भी ज्यादा एम्पलीफाइड आपको पार्ट 2 में लगेगा। बहुत ही बढ़िया सिनेमेटोग्राफी लगी मुझे। ये तो हो गई सारी अच्छी बातें। अब कुछ ऐसी चीजें जो मुझे कुछ खास जमी नहीं। ऑल्दो फिल्म की ओवरऑल पेसिंग बहुत बढ़िया है, आप ज्यादा बोर कहीं नहीं होगे, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं फिल्म में जहां पे डिप्स आ जाते हैं। और दूसरी चीज है प्रेडिक्टेबिलिटी। ऑल्दो बहुत ही टाइट स्क्रीन प्ले है, थ्रिलिंग स्क्रीन प्ले है, लेकिन कई कई जगहों पर आपको पहले ही पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। ओवरऑल स्त्री 1 और स्त्री 2 जैसी फिल्में एक साथ ये चीज प्रूव कर देती हैं कि इंडियन सिनेमा में हॉरर कॉमेडी का एपेटाइट है। लोग देखेंगे लेकिन आपको पिक्चर अच्छी बनानी पड़ेगी। बजट 150, 200, 300, 500, 600 करोड़ जितना मर्जी करोड़ का कर लो, लेकिन अगर कहानी स्टोरी खराब होगी फिल्म की तो वो कभी भी लोगों को रास नहीं आएगी। पहले हसीन दिलरुबा 2 और अब इसका सीक्वल यानी कि स्त्री 2 ये प्रूव करते हैं कि सीक्वल्स अच्छी तरह से बनाए जा सकते हैं। द विजन नीड्स टू बी एक्यूरेट एंड स्पॉट ऑन। तो भैया ओवरऑल एक फैंटास्टिक सीक्वल है स्त्री 2। बहुत बढ़िया तरीके से स्त्री 1 ने जो बेंचमार्क सेट करे थे उनको मैच करता है। कुछ जगहों पे थोड़ा कम रह जाता है लेकिन कुछ जगहों पे उस बेंचमार्क को सरपास भी कर जाता है। बट आई कंप्लीटली एंजॉयड द फिल्म। अपने परिवार सहित जाइए, कैमियो देख के आपको बहुत मजा आएगा, सारे के सारे एंजॉय करोगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं खेल खेल के मेरे रिव्यू में और वेदा के रिव्यू में, जो दोनों ड्रॉप हो जाएंगे कल सुबह। तब तक के लिए माँ मियाँ पप्पी लजानिया बाय बाय। और जया बच्चन जी की वीडियो आ रही है सैटरडे को। बाय बाय।